इस क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले विधायक, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और जनप्रिय युवा नेता आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, मेरे मंत्रिमंडल के पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री भाई सुरेश धाकड़ जी, हमारी गोविंदपुरा की लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, मीडिया प्रभारी बीजेपी के भाई लोकेंद्र पाराशर जी, अलग अलग संस्थानों से आए हुए भोपाल के जो प्रमुख साथी है जिनसे भोपाल की पहचान है और जिन्होंने आज आंगनबाड़ी एडॉप्ट भी किया और अपनी तरफ से दान भी दिया, ऐसे छोटे और बड़े सभी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रशासन के मित्रों, जिला प्रशासन कलेक्टर सहित और महिला बाल विकास विभाग से एसीएस कंसोटिया जी, भोसले जी, पूरी टीम यहाँ आई है और इस क्षेत्र से यहाँ उपस्थित अशोका गार्डन आसपास बरेला विधानसभा से मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। सचमुच में आज मैं अभिभूत हूँ। मेरी कल्पना नहीं थी कि एक आह्वान पर यहाँ की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ेगा। एक विचार मेरे मन में आया। मध्य प्रदेश में हम कई वर्षों से अभियान चला रहे हैं कि बच्चे सुपोषित हो, कम वजन के ना हो, पूरी तरह से शिक्षित हो और पूरी तरह से स्वस्थ हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो। अब सरकार अपने प्रयास कर रही है, उन प्रयासों में हम कभी नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे लगा कि अकेली सरकार से नहीं हो सकता। सब काम सरकार अकेली कर भी नहीं सकती। मुझे लगा कि इस अभियान से कुपोषण दूर करने के लिए, स्वस्थ बच्चे हों उसके लिए संसाधन जुटाने के लिए जनता से अपील और आह्वान करें। मैंने ये प्रयोग किया पहले कुछ गांव में गौरव दिवस के माध्यम से। मैंने गांव के लोगों को, शहर के लोगों को कहा कि भाई बच्चे स्वस्थ हो, शहर स्वच्छ हो, पर्यावरण बचे, ये केवल सरकार का काम है क्या? समाज की कोई जवाबदारी नहीं है क्या? कई जगह सुतरा है, नहीं, हमारी भी जवाबदारी है। मैंने किसानों को आह्वान किया कि आप यहां आंगनबाड़ी चलती है पर अन्न का उत्पादन इतना होता है कि भंडार भर जाते हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि 20-20, 25-25 किलो गेहूं निकाल के आंगनबाड़ी में रख दें? बहुत व्यापक आह्वान नहीं था, लेकिन मैंने जहां कहा वहां बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, लोग जुड़ते चले गए। तो मेरे मन में यह विचार आया कि शिवराज, कुपोषण दूर करने के अभियान से तू समाज को जोड़। लोग अगर जुट गए और आंगनबाड़ियों की जवाबदारी ले ली और समाज अगर उठ खड़ा हुआ तो जो काम असंभव सा लगता है वो चंद दिनों में संभव हो जाएगा। और आज आपने देखा मित्रों, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये समाज का अभियान था। 2 दिन पहले हमने तय किया कि आह्वान करने सड़कों पर निकलना चाहिए। कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि मुख्यमंत्री ठेला धकाएगा। मुझे उस मजाक की चिंता नहीं है। मेरी चिंता है कि मैं बच्चों के स्वास्थ्य से, वो बच्चे जो गरीब हैं, बच्चों के पोषण से मैं समाज को जोड़ दूं। और आज जो दृश्य देखा है, सचमुच में मेरा रोम रोम पुलकित है। आपने केवल सामान नहीं दिया, अब खिलौने के कितने ट्रक भर गए मुझे पता नहीं। सामान लेते लेते मेरे तो दुबले पतले हाथ है, मेरे हाथ दुखने लगे तो मैंने कहा भैया और भी हाथ बढ़ाओ। ट्रकों से सामान,
और सामान भी अद्भुत, केवल खिलौने नहीं, कोई एलईडी दे रहा है, कोई टीवी दे रहा है, कोई सीलिंग फैन दे रहा है, कोई मेडिकल किट दे रहा है, कोई स्कूल बैग दे रहा है, कोई पुस्तकें और कापियां दे रहा है, कोई कूलर दे रहा है, कोई बर्तन दे रहा है। अब क्या क्या चीज गिनूं मैं। कई जगह तो अद्भुत दृश्य था, माताओं बहनों ने बर्तन में सामान भरा और ऊपर से ही लटका दिया, तो मामा ले जा। हर एक जुड़ गया। मैंने देखा गरीब से गरीब बहन भी अपने हाथ में कोई खिलौना लेके खड़ी थी कि ये ले जाओ मामा। और एक जगह तो बच्चों ने अपनी गुल्लक भेंट कर दी कि ले जाओ ये आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए। ये भाव विभोर करने वाला दृश्य था। मित्रों, ये सामान नहीं दिया लोगों ने, केवल अपना प्यार दिया है, अपनी आत्मीयता दी है, अपनी भावनाएं दी है। और आज मैं आपको विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, इन भावनाओं के आधार पर हम मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी की दशा बदल देंगे। सुपोषण अभियान चला के अंडरवेट जो बच्चे हैं उनको पूरे वजन का और स्वस्थ करने में कामयाब होंगे। ये समाज की ताकत है मित्रों, ये समाज की ताकत। सचमुच में मैं भावुक हूं, अद्भुत। ये भारत है, ये मध्य प्रदेश है, भोपाल के एक। अब हमने सोचा था कि 5:30 से 6:30 बजे तक खत्म कर देंगे। 7:30 बजे मैंने एक मीटिंग रखी थी, लेकिन 800 मीटर तय करने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। 800 मीटर तय करना, हर हाथ उठा सहयोग की। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी है दिल जमाने के लिए, बच्चों के लिए निकल पड़े लोग। और ये अभियान केवल भोपाल का अभियान नहीं है। भोपाल अशोका गार्डन विश्वास जी प्रेरणा देगा पूरे मध्य प्रदेश को। जनता उठ खड़ी होगी और गांव गांव में लोग निकलेंगे। मैं इस अभियान को यहीं तक सीमित नहीं रहने दूंगा। जगह जगह देखिए, एक गांव में लोग जुट जाए तो एक आंगनबाड़ी ठीक करने में क्या लगता है। सामान संसाधनों से भर जाएंगी, प्यार से भर जाएंगी। अभी हम मित्रों ने चेक किए, 10-10 आंगनबाड़ी का जिम्मा लिया। एक आंगनबाड़ी में कितना लगेगा? सचमुच में बूंद बूंद से घट भर जाएगा। आओ हम कुछ नई परंपराएं शुरू करें। जिस दिन हमारा जन्मदिन होगा, एक तो मैं पेड़ लगाने का आह्वान ही करता हूं। मैं कहूंगा आंगनबाड़ी में बच्चों को दूध पिलाओ, केला बांटो, फल बांटो, पौष्टिक चीज बांटो। क्या दिक्कत है? ये हर वार्ड में भोपाल में तय हो जाए। मध्य प्रदेश में भी मैं अपील करूंगा। बात जो समर्थ है, मध्यम वर्गीय है, क्या दिक्कत है? तय करें आंगनबाड़ी में 50 बच्चे, आज हम दूध पिलाएंगे उनको। क्या दिक्कत है? बच्चे स्वस्थ होंगे और आपको आत्मसंतोष मिलेगा। कोई फल बांटे, कोई और पोषण आहार बांटे। माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में कुछ करना हो तो आंगनबाड़ी के बच्चे तय कर लो। किन आंगनबाड़ी में, एक ही आंगनबाड़ी तय करो किन आंगनबाड़ी में हम बच्चों को कोई चीज देंगे उनकी स्मृति में। जन्मदिन हो, बेटा बेटी का जन्मदिन हो, शादी की वर्षगांठ हो, मैरिज एनिवर्सरी खूब मनाओ, लेकिन एक हिस्सा आंगनबाड़ी के बच्चों को दे जाए। ये जन आंदोलन बन जाए, ये जन अभियान बन जाए। और जैसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को समाज का आंदोलन बना के भारत को स्वच्छ करके दिखा दिया, वो हमें प्रेरणा देते हैं। मध्य प्रदेश तय करे आज कि हम 1-1.5 साल के अंदर कुपोषण का नामो निशान मिटा देंगे मध्य प्रदेश की धरती से। केवल सरकारी तंत्र से नहीं होगा। और आज वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। समाज उसके खड़ा हो गया। मित्रों, ये तो एक इलाके ही अशोका गार्डन, और अशोका गार्डन का छोटा सा हिस्सा आप मान लो भोपाल खड़ा हो जाए तो कहां बचेगा रे कुपोषण? तू मध्य प्रदेश खड़ा हो जाए तो कहां बचेगा कुपोषण? बताओ आप। बहुत ताकत है अपने देश में। छोटे छोटे गांव में यज्ञ में 15-15, 20-20 लाख रुपया खर्चा हो जाता है।
तो ये तो महायज्ञ है बच्चों को स्वस्थ बनाने का। याद रखना, अगर बच्चे कम वजन के होते हैं, कुपोषित होते हैं, तो उनका शारीरिक विकास भी नहीं होता, उनका मानसिक विकास भी नहीं होता। लेकिन बचपन में अच्छा खाने पीने मिल गया तो स्वस्थ होंगे। आंगनवाड़ी को शिक्षा का केंद्र बनाएंगे, शिक्षित भी होंगे, और संस्कार का केंद्र भी बनाएंगे तो संस्कारित भी होंगे, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और आज आप देखिए, मैंने कल आह्वान किया और ट्वीट किया कि कल मैं निकलूंगा। अब आज कलेक्टर कुछ हिसाब लगा रहे थे, उसके कितने के चेक आ गए। अब मुझे पूरा हिसाब पता नहीं, 1 करोड़ नहीं। अब जो सामान आया वो तो ट्रकों भर गए, पता ही नहीं कितना हो गया। अब भैया जरा ढंग से है, 10 ट्रक भर गए सामान से। अब ये ढंग से रखवा के फिर तय करके कौन सी आंगनबाड़ी में कैसे जाएगा। ये जनता का विश्वास है, ट्रक नहीं भरे, जनता के विश्वास से लोगों ने प्यार उड़ेला है। ये सामान सामग्री का वितरण, कुर्सी, टेबल, दरिया, बोहरा समाज में दरिया दी, अलग अलग लोगों ने, पता नहीं अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें दी। अच्छा, 1 करोड़ तो यहाँ इकट्ठे हुए, चेक आए। और अभी मेरे पास समाचार आया अक्षय कुमार जी का। उनने ट्वीट तो किया ही, अक्षय कुमार जो फिल्म अभिनेता है, उनने 1 करोड़ रुपया और 50 आंगनबाड़ी गोद लेने का फैसला किया। कैलाश सत्यार्थी जी, नोबेल पुरस्कार विजेता, उनका ट्वीट आया कि मैं साथ हूं। कुमार विश्वास, प्रसिद्ध कवि, उनने कहा कि मैं पुस्तकें दान कर रहा हूं स्वरचित कविताओं की। यहाँ के डॉक्टर्स के ग्रुप थे सारे के सारे, उन्हें अलग अलग फर्स्ट एड बॉक्स से लेके पता नहीं कौन कौन सी चीजें। एक जन आंदोलन, जन अभियान, एक सामाजिक आंदोलन जो पूरे देश को दिशा दे दे। मैं अभिभूत हूं। और इस अवसर पर जिन भाई और बहनों ने मैं मिल नहीं पाया, फोटो नहीं खिंचा पाया, हाथ नहीं मिला पाया, सबका सामान ले नहीं पाया, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन अभूतपूर्व जो प्यार दिया है, मैं तो इतनी कह सकता हूं कि जब तक सांस चलेगी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम मध्य प्रदेश को बनाने में, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने में। मेरी सवेरे की बैठक 6:30 बजे होती है। सुबह 6:30 बजे पहली बैठक करता हूं मैं कलेक्टरों के साथ, और तब से लेके अब तक नॉन स्टॉप अभी तक काम कर रहा हूं। और अभी एक मीटिंग मेरी बाकी है। ये ऊर्जा आती आपके प्यार से, आपके विश्वास से। सचमुच में आप अद्भुत हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलकर हम बनाएंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मोदी जी का आह्वान है आत्मनिर्भर भारत, हमारा कहना आत्मनिर्भर के भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। कलेक्टर और टीम महिला बाल विकास की मिलके कहां कहां क्या सामान जाना है, समस्या किस प्रकार की, डॉक्टर्स की टीम ने फैसला किया कि वो मेडिकल चेकअप करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। दवाइयां आएंगी, बाकी चीजें आएंगी। तो पूरी कितनी आंगनबाड़ी अपनी 1800 आंगनबाड़ी भोपाल में, तो 1800 में सब में सामान पहुंच जाए। और ये टारगेट, 1 साल में कोई एक बच्चा कुपोषित भोपाल में नहीं रहेगा। फिर इस अभियान को मध्य प्रदेश में ले जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। नरेला की जनता की ओर से आपका आभार कि आपने इस पुनीत कार्य की शुरुआत के लिए नरेला को अवसर दिया और आप अशोका गार्डन के इस श्री मां मनसा देवी मंदिर में यहाँ उपस्थित हुए। आपके साथ साथ बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेन्द्र सिंह जी का, प्रभारी मंत्री भोपाल, माननीय मंत्री महोदय श्री सुरेश धाकड़ जी का, आदरणीय श्री लोकेंद्र पाराशर जी का, और हमारे अपने यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी का। आप सभी का भी एक बार पुनः आभार, धन्यवाद, शुभरात्रि।